हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं, अगर वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, और क्लास को खूब शेयर किया करिए, जिससे और भी भाई बहन हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है? तो मैं आर के लिए हिंदी व्याकरण जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं को मैं प्रैक्टिस के रूप में लेके चल रही हूँ। तो आज की हमारी 5वीं कक्षा होगी वाक्य एवं वर्तने शुद्धि। ठीक है? तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वाक्य है। निम्न में अशुद्ध वाक्य है, यह आंखों देखी घटना है। ऑप्शन बी है, महेश के लिए पत्र लिखना है। ऑप्शन सी है, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ऑप्शन डी है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। तो यहाँ पे जो अशुद्ध है उसी विकल्प का आपको चयन करना है। तो चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। ये आपका अशुद्ध है। ठीक है? और यह आंखों देखी घटना है, यह आपका शुद्ध है। महेश के लिए पत्र लिखना है, ये भी शुद्ध है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये आपका सही है, शुद्ध वाक्य है। और हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, यही आपका गलत है। यहाँ होगा हर खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। निम्न वाक्यों में अशुद्ध है। यहाँ पे भी वाक्यों में आपको अशुद्ध विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, सड़क पर बहुत भीड़ है। ऑप्शन बी है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है। ऑप्शन सी है, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। ऑप्शन डी है, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो यहाँ पे देखिए, आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, सड़क पर बहुत भीड़ है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, ये भी शुद्ध है। साहित्य और संस्कृति में गहरा संबंध है, ये भी आपका शुद्ध है। अशुद्ध बचा ऑप्शन सी, यही आपका राइट आंसर होगा। उसने कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ये होना चाहिए था शुद्ध रूप। यहाँ पे लिखा है उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, ये आपका अशुद्ध है। ठीक है? प्रश्न 3 देखते हैं। निम्न वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसी का चयन करना है। तो देखिए, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। फिर सुनेंगे, वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र था, केंद्र रहा है, ये नहीं। ठीक है? यही आपका अशुद्ध है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, ये सही है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, ये भी आपका सही है। अपने कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे, ये भी सही है। प्रश्न 4 देखते हैं। इनमें शुद्ध वाक्य है, उसके प्राण निकल गए। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ऑप्शन सी है, पेड़ से पत्ता गिरा। ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही हैं।
पेड़ से पत्ता गिरा, ये शुद्ध वाक्य है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये भी शुद्ध है। उसके प्राण निकल गए, ये भी आपका शुद्ध वाक्य है। प्रश्न 5 देखते हैं। श्याम जल से पौधे सींच रहा है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन ए है श्याम पौधे सींच रहा है। ऑप्शन बी है श्याम पौधों को जल से सींच रहा है। ऑप्शन सी है जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट आंसर करिए आप सब। तो देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने आंसर लगा लिए होंगे। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा श्याम पौधे सींच रहा है। ऑप्शन ए सही होगा, श्याम पौधे सींच रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। निम्न में असत्य विकल्प है। रचयिता, कवयित्री, सृष्टा, जागृत, अधीन, अनधिकार, अंताक्षरी, कुमुदनी। इनमें आप सब असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो आप सब अपने अपने आंसर लगाइए। तो देखिए, प्रश्न 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा असत्य विकल्प ऑप्शन डी, क्योंकि अंताक्षरी अशुद्ध होता है। शुद्ध क्या होता है? अंत्याक्षरी। कुमुदनी की बात करूं तो कुमुदनी का शुद्ध होगा कुमुदिनी। ठीक है, कुमुदिनी होता है, न कि कुमुदनी। अधीन, अनधिकार, ये आपका राइट है। सृष्टा, जागृत, ये भी सही है। और रचयिता, कवयित्री दोस्तों सही है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न 7 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी है उत्तीर्ण, आशीर्वाद, पूजनीय, गरिष्ठ, मिष्टान्न, अनधिकृत, उपर्युक्त, सभी। तो चलिए इनमें आप सब गेस करिए आंसर। तो देखिए, प्रश्न 7 में शुद्ध वर्तनी में उत्तीर्ण, आशीर्वाद सही है। पूजनीय, गरिष्ठ, ये भी सही है। मिष्टान्न, अनधिकृत सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, प्रश्न 8 देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी है, तो यहाँ पे आपको अशुद्ध चुनना है। आनुषंगिक, विदुषी, उन्नयन, विरहिणी, हिरण्य कश्यप। तो देखिए, आनुषंगिक आपका शुद्ध है। विदुषी, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। ठीक है, उन्नयन ये भी सही है। विरहिणी ये भी आपका शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। ये जो आपका हिरण्य कश्यप लिखा है यही आपका अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? तो इसका शुद्ध होगा हिरण्य कशिपु। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हिरण्य कशिपु। प्रश्न 9 देखिए, वरदान का विलोम है। वरदान का विलोम है अभिशाप, भौतिक, नैसर्गिक, आकर्षण, कनिष्ठ। दोस्तों, हमने वही प्रश्नों को लिए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से परीक्षा में आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो देखिए, वरदान का विलोम होगा अभिशाप, ऑप्शन ए सही है। भौतिक की बात करूं तो भौतिक का विलोम होगा आध्यात्मिक। नैसर्गिक का कृत्रिम, आकर्षण का विकर्षण होता है। ठीक है, आकर्षण, विकर्षण। और
कनिष्ठ का विलोम होता है ज्येष्ठ। ठीक है, चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। निम्न में असत्य विकल्प है। निम्न में असत्य जोड़ा है। प्राचीन का अर्वाचीन होता है, अतिवृष्ट का अनावृष्ट होता है, निष्काम का सकाम होता है और अधुनातन का नयापन होता है। तो बताइए, यहाँ पर जोड़ों में आपका विलोम शब्द दिया गया है, तो बताइए कौन सा असत्य जोड़ा है। तो देखिए, प्राचीन का अर्वाचीन खूब पूछा जाता है दोस्तों, एकदम आप इनको रट जाइए। अतिवृष्ट का अनावृष्ट होता है, निष्काम का सकाम होता है, राइट हो जाएगा आपका। अधुनातन का नयापन, ये नहीं होता, अधुनातन का होता है पुरातन। अधुनातन मीन्स नया, पुरातन मीन्स पुराना। ठीक है, प्रश्न 11 देखते हैं। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अत्याज्य है, जिज्ञासु है, अनभिज्ञ है, सुग्रीव है, सर्वज्ञ है। तो इनमें आप राइट आंसर का चुनाव करें। तो देखिए, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अत्याज्य। ठीक है, अत्याज्य। बी की बात करूँ, जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। अनभिज्ञ का मतलब होता है जो कुछ भी न जानता हो, जो कुछ भी न जानता हो उसे अनभिज्ञ बोलते हैं। और सुग्रीव, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे एक शब्द में सुग्रीव बोलते हैं। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ से तात्पर्य है दोस्तों जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। प्रश्न 12 देखिए। चंद्रशेखर के लिए एक वाक्य है। चंद्रशेखर शब्द के लिए एक वाक्य है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसे जाना नहीं जा सकता और जिसकी कोई सीमा न हो। तो यहाँ पे आप सब अपने अपने आंसर लगाइए। और दोस्तों, हमें ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। ठीक है, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों, आप सब ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, चंद्रशेखर के लिए एक वाक्य होगा, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्र हो। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय। जिसे जाना नहीं जा सकता, अजेय। और जिसकी कोई सीमा न हो, असीम। ठीक है, तो बस दोस्तों आज यहीं तक। आप सब खूब जी जान से पढ़ाई करिए, अपने लक्ष्य तक पहुँचिए। मैं ऐसा ही ईश्वर से कामना करती हूँ। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।